इन साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हो चुका है। आइए इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने पर हमें पता चलता है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में सुविधा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें आप आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से या 10:30 बजे से 5 बजे तक आमंत्रित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय तक अगर आप आवेदन प्राप्त नहीं होता तो इसका संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक के ऊपर रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो निर्धारित तिथि है 11 सितंबर से लेकर आपका 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक होने वाली है। आगे हम बात करते हैं आपकी जो आवेदन की सूची का जो प्रकाशन है यह दावा आपत्ति है। यह आपका दावा आपत्ति का निराकरण है। दस्तावेज सत्यापन एवं समस्त सूचना जो है आपको जिले के शासकीय वेबसाइट www.sarguja.government.in पर मिल जाएगी। समय समय पर आप यहां पर सर्च करते रहिएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा आपका यहाँ पर NMHP, साइकोलॉजी क्लिनिकल, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आयुष के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकला है। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सैलरी जो होने वाली है 31,500 रुपये तक होने वाली है। यहाँ पर सभी स्नातकधारियों के लिए बम्पर भर्ती निकला हुआ है। BCom पास है उनके लिए भी वैकेंसी। यहाँ पर क्लास 4 8वीं पास के लिए 10वीं पास के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। क्लास 4 के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। लैब असिस्टेंट के लिए आपका जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं लैब में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। अटेंडेंट का यहाँ पर भर्ती निकला हुआ है जिसमें 8वीं पास मांगा है और इनकी जो सैलरी है 8,800 से 12,000 तक होने वाला है। दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 होने वाली है। सभी अपने कैटेगरी के अनुसार चयन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो आपका 1 जनवरी 2023 को आयु जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए एवं अधिकतम जो है 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना जो है दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो केवल मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे। आगे हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक, स्नातकोत्तर, 8वीं पास होना चाहिए। अगर आपका स्नातक, स्नातकोत्तर है तो उसमें सभी वर्षों का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार पर आपको प्रतिशत निकालेगा, उनके आधार पर आपका चयन होगा। हम जो ग्रेड 4 है या क्लास 4 है उसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कक्षा 8वीं होना चाहिए, जिसमें ग्रेड सिस्टम है उनका शैक्षिक अर्हता को प्रतिशत में बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपना प्रतिशत निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातकोत्तर, स्नातक है जिसमें 85% होना चाहिए। रिमार्क दिया गया उसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, चिकित्सा अधिकारी है, सभी में स्नातक है। सोशल वर्कर है, स्नातकोत्तर है, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स है, डेंटल असिस्टेंट, विभिन्न प्रकार के आपका यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। हम 8वीं पास के लिए देखते हैं, 12वीं पास के लिए देखते हैं तो आपका यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट दिया है, लैब असिस्टेंट दिया है 12वीं पास। चतुर्थ वर्ग के लिए यहाँ पर 8वीं और 10वीं पास रखा गया है, आप यह देख सकते हैं। अनुभव अंक की बात करते हैं या बोनस अंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अनुभव और बोनस अंक को अच्छी तरह से अवलोकन कर लेना। आपका अंतिम चयन सूची जो है शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत और अनुभव के अंक को जोड़कर आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। इस प्रकार आप अपना जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको देखकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों आपका जो अंक सूची लगने वाला है वह आपका स्वप्रमाणित छायाप्रति होना चाहिए, जिसमें 8वीं 10वीं की अंक सूची होना चाहिए, जिसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अंकित होना चाहिए। आपका 12वीं का अंक सूची होना चाहिए, स्नातक है, स्नातकोत्तर उपाधि है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। समस्त वर्षों का अनिवार्य आपका तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ काउंसलिंग का आपका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा आपका प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग अंतर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। जिला रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वयं का पहचान पता है तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अन्य शासकीय कार्ड या अन्य दस्तावेज मान्य हेतु शासन स्तर से जारी विशेष अंक अंकित होना अनिवार्य है। आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अन्य विशेष दस्तावेज आवश्यकता अनुसार आपसे मांगा जाएगा। शासकीय संस्थान या सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में आपका उपक्रम का ही मान्य होगा। भाग सा में बात करते हैं भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश। यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। आवेदित पद का आप यहाँ नाम लिखेंगे, कार्यक्रम का नाम लिखेंगे, आवेदित वर्ग का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। आगे इसी तरह की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय साथियों, नमस्कार।